गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। ये पहली बार 1936 में प्रकाशित हुआ था और इसे आधुनिक भारतीय साहित्य के सबसे महान हिंदी उपन्यासों में से एक माना जाता है। सामाजिक आर्थिक अभाव के साथ साथ गांव के गरीबों के शोषण पर आधारित ये उपन्यास प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद जयरतन और पुरुषोत्तम लाल द्वारा 1957 में द गिफ्ट ऑफ ए काउ के नाम से किया गया। ये कहानी भारतीय समुदाय के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। होरी महतो का परिवार ग्रामीण और किसान समाज का प्रतिनिधित्व करता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी धनिया, बेटियां रूपा और सोना, बेटा गोबर और बहू झुनिया शामिल हैं। गोदान में होरी दलित किसान का प्रतीक है, अपनी परिस्थितियों का शिकार जिसमें दोष और गुण दोनों हैं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद होरी अपने मूल्यों और कर्तव्यों के प्रति सच्चा रहता है। उपन्यास का समापन होरी की मृत्यु और उसके द्वारा छोड़ी गई खट्टी मीठी विरासत के साथ होता है, जो पूरे और अधूरे सपनों द्वारा परिभाषित होती है। गोदान प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास है जिसमें उनकी कला अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची है। गोदान में समांतर रूप से चलने वाली दोनों कथाएं हैं, एक ग्राम्य कथा और दूसरी नागरी कथा, लेकिन इन दोनों कथाओं में परस्पर संबद्धता और संतुलन पाया जाता है। ये दोनों कथाएं इस महाकाव्य की दुर्बलता नहीं वरन सशक्त विशेषताएं हैं। यदि हमें तत्कालीन समय के भारतवर्ष को समझना है तो हमें निश्चित रूप से गोदान को पढ़ना या सुनना चाहिए। इसमें देश काल की परिस्थितियों का सटीक वर्णन किया गया है। कथानायक होरी की वेदना पाठकों और श्रोताओं के मन में गहरी संवेदना भर देती है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ देती है, परंतु गोदान की इच्छा उसे जीवित रखती है और वह यह इच्छा मन में लिए ही इस दुनिया से कूच कर जाता है। ये होरी की कहानी नहीं, उस काल के हर भारतीय किसान की आत्मकथा है और इसके साथ जुड़ी है शहर की प्रासंगिक कहानी। गोदान उस दौर का ऐसा आईना है जिसमें तत्कालीन भारतीय समाज का असली चेहरा साफ नजर आता है। गोदान में प्रेमचंद सिर्फ किसान की ही बात नहीं करते, बल्कि नारी के शोषण, पिछड़े हुए वर्गों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक धार्मिक समस्याओं का सटीक चित्रण भी करते हैं। श्रोताओं की विशेष मांग पर तो आइए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान का पहला भाग। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कराई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपनी झुर्रियों से भरे माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है? मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो मैं कहती हूं कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। ये इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योंत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वो हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था कि अगर उनकी दवा दवाई होती तो वे बच जाते, पर वो एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी। उसकी ही उम्र भी क्या थी, 36वां ही तो साल था।
पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, सारी देह ढल गई थी। वो सुंदर गेहुआ रंग संवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिलें, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों? इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलेज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सलेजें तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं भी सूखी जाती हूँ कि भगवान, ये बुढ़ापा कैसे कटेगा? किसके द्वार पर भीख मांगेंगे? होरी की वो क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आ पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंक में कंपन सा डाल दिया था। वो जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तरण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वो तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वो क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है? होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गऊ से बरखा कर दे और डांडी भी सुबीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गायें तो दूध न दें, न उनके बछवे ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोलू में चलें, नहीं वो पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे, 200 से कम की गोई न होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाएं तो क्या कहना। न जाने कब ये साध पूरी होगी, कब वो शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक के सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चल रहा था और हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम कहते और सम्मान भाव से चिलम पीने का निमंत्रण देते थे। पर होरी को इतना अवकाश कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो ये प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसात ही क्या,
ये कम आदर नहीं है कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की गऊएं यहां चरने आया करती थीं। उस उमस में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से लीं। उसके जी में आया कुछ देर यहीं बैठ जाए। दिन भर तो लू लपट में मरना है ही। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया, ये जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी न उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गायें जाएं भाड़ में, हमें रुपए मिलते रहें, क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को न पाले वो भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पुरवे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायें बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वो आगे वाली गाय उसे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वो जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगान नहीं चुकाया जा सका। विशेषर शाह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वो निर्लज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है, सुना अब की मेले से नई गाय लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली थी। हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहले वाली गायें सब सूख गई थीं, बंदी पर दूध न पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने शान जमाई, अब की बार बाजार तेज रहा, मैं तो इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गईं। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। तिस पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन फिर लाए भी तो वह माल कि यहाँ 10-5 गांव में तो किसी के पास निकलेगी नहीं। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। ये तुम ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गऊओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मयस्सर नहीं। गृहस्थ के घर में एक गाय भी न हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द नहीं देखा कि जब बात करेंगे नीची आंखें करके, कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने और गहरा कर दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। ये तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते हैं। मेरा तो घर उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी। ये होरी जानता था, लेकिन 50 बरस का खंखड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया।
उसकी व्यावहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़े है, बिन घरनी घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते? ताक में हूं मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूं, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिराक में रहूंगा, भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो कि उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का? मेरे ससुराल में एक महरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचारी पिसाई करके गुजारा कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में अच्छी है, बस लक्ष्मी समझो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आएं। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूंगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली काहे की? इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। ये गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म ये नहीं कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं, वैसे और भी बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपए में ली थी, तुम 80 रुपए ही दे देना जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपए में गाय महंगी न थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दोले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वो एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वो बोलेगा भी नहीं। सगाई न भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म न थी। इस व्यवहार का वो आदी था। कृषक के जीवन का तो ये प्रसाद है। भोला के साथ वो छल कर रहा था और ये व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल न था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और न होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थीं। ईश्वर का रुद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर ये छल उसकी नीति में छल न था। ये केवल स्वार्थ सिद्धि थी और ये कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुड्ढों का बुड़भस हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुड्ढों में अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगहिया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ मैं तो, तुम भी क्या याद करोगे? ब्याते ही 6 सेर दूध लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक्कत करे। अब तुमसे सच कहता हूं, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। हाकिमों को गऊ की सेवा से मतलब, वो तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो ये ना होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, प्यार करोगे, चुमकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। अब इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। भगवान ही पार लगाएंगे तो लगे।
होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा। तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोककर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जला लूंगा। लेकिन अब यह तो रातें बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में वह भी चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वो महाजन की घंटों चरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेती में अनाज होता है, वो संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही न था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वो तो मैं दे दूंगा। चल कर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ में कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों न मरेंगे? तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। तुम न कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई न करे तो काम कैसे चले? मुदा ये गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे के दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा? मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूंगा तो तुम मुझसे दाम मांगोगे? लेकिन तुम्हारे बैल भूखों मरेंगे कि नहीं? भगवान कोई न कोई सबील निकालेंगे ही। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी बोलूंगा। मगर ये गाय तुम्हारी हो गई। जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का लीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वो इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वो खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ही ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, ये बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को बेच दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूं, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूं, मेरा भी कोई हेतु है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल न जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिर कर देखा। कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बांदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वो दिन जब ये कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी। साथियों, ये था मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास गोदान का पहला भाग। इस कहानी का प्रस्तुतिकरण अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है या आप समझते हैं कि इसमें किसी सुधार की आवश्यकता है ताकि प्रस्तुति को और बेहतरीन किया जा सके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका अगला पार्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है। धन्यवाद।